कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आपको 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इनमें कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, मिट्टी। मिट्टी जो है ये आपका जैविक संसाधन नहीं है। बाद बाकी मछली, पेड़, ये मानव जो है ये सब जैविक संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वांछित रहना चाहिए। तो कितना प्रतिशत रहना चाहिए, तो 33% रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, महानदी पर कौन सा बांध बना है। तो महा जो नदी होता है उस पे कौन सा सबसे ज्यादातर बांध बना रहता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 3 का सी नंबर, हीराकुंड बांध बना रहता है महानदी पर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। पूछ देगा हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है, तो महानदी पर बना है, या महानदी किस बांध पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, टेक्सोल क्या है। टेक्सोल जो है वह क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है, मलेरिया की दवा और कैंसर रोधी दवा, दर्द निवारक दवा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। कैंसर रोधी जो दवा होता है ये क्या होता है, टेक्सोल की दवा होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का आप सभी को बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, इनमें कौन धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज, यहाँ पे इसका राइट आंसर 5 का सी नंबर आ जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये आपका धात्विक खनिज कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, 6 में दिया गया है, इनमें कौन टाइसरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए नंबर में झारखंड, बी नंबर में मेघालय, और सी नंबर में ओडिशा, और डी नंबर में मध्य प्रदेश। तो 6 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, मेघालय। मेघालय क्षेत्र में क्या होता है, टाइसरी कोयला का भंडार का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, 7 में दिया गया है, इनमें कौन से परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। जो परमाणु शक्ति साधन होता है इनमें से नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में यूरेनियम, बॉक्साइड, मोनोजाइट और थोरियम। तो 7 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है ये आपका परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। ये जो थोरियम है, मोनोजाइट है, यूरेनियम, ये सब परमाणु शक्ति का साधन कहलाता है। और इसमें नहीं कहलाता है क्या, बॉक्साइड नहीं कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, 8 में दिया गया है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया। ये जो भारत है, क्या है, भारत है, ये वर्ल्ड है, क्या है, वर्ल्ड। इस भारत क्षेत्र वर्ल्ड को डाक क्षेत्र में कितने भागों में बांटा गया है। तो 8 का 9 नंबर आ जाएगा, डी नंबर। डी नंबर क्या, 9 भागों में बांटा गया है। तो आप सभी लोग को याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण होता है। मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा नदी है जो असम में बाढ़ लाने का कारण बनता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9 का बी नंबर, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी होता है ये असम में बाढ़ लाने का प्रमुख कारण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर। और अगर पूछ दे असम में किसके कौन से नदी से बाढ़ ज्यादातर आता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से आता है। तो यहाँ पे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है। ये देखिए आपका 10th सोशल साइंस का महत्वपूर्ण सब ऑब्जेक्टिव सब है, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो छात्र या छात्राएं होंगे 2026 बोर्ड पेपर में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तो एनजीओ जिसे आप नेशनल गार्ड ऑपरेशन जो कहते हैं रिलेटेड, ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में बिहार, गुजरात, केरल, राजस्थान। तो 10 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, राजस्थान। राजस्थान जो है ये एनजीओ का संबंध के राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका डी नंबर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, 11 में दिया गया है, इनमें से किसका उपयोग
इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक जिसे आप बिजली सप्लाई कहते हैं उसके उपयोग में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में अवरख, अवरख, मैग्नीज, बॉक्साइड, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो नहीं होगा, 11 का ए नंबर अवरख आ जाएगा जिसे माइका कहते हैं। अवरख का उत्पादन हम मतलब उपयोग किस में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में करते हैं। तो ये आपके लिए वीवीआई है 2026 पेपर एग्जाम में के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, 12 में दिया गया है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 12 का क्या आने वाला है, बिहार। इस बिहार राज्य में ही जलाशय इंद्रपुरी परियोजना स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपना बिहार आ जाएगा, बिहार। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, रेड डाटा बुक जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड, रेड डाटा बुक जिसे आप कहते हैं। ये विलुप्त प्रजाति के लिए है। इसका आप लोग का डिफिनेशन भी याद रखना है, प्लस में इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए। असाधारण पौधा के लिए जो तैयार की गई पुस्तक है वह क्या है, तो रेड डाटा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या जाएगा, रेड डाटा बुक कहलाता है। ठीक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। मतलब इन चार ऑप्शन जो है वह कौन रबी फसल नहीं, बाद बाकी खरीफ फसल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए नंबर में ये जो गेहूं है ये तो आपका क्या है, ये आपका रबी मतलब खरीफ फसल है। चना, चावल, चावल जो है ये आपका रबी फसल नहीं है इसमें। यहाँ पे 14 का सी नंबर आ जाएगा, सी नंबर रबी फसल नहीं है। और ये जो रबी फसल है ये क्या है, चावल जो है ये आपका खरीफ फसल आ जाएगा। बाद बाकी ये सब क्या आ जाएगा, सरसों, चना, गेहूं, ये सब आपका रबी फसल कहलाता है। चावल जो है ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, थोड़ा आप लोग को दिमाग लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है। आप लोग जो घर और में घर जो बनाते हैं उसमें जो सीमेंट का उपयोग करते हैं, वह जो सीमेंट होता है उसमें कच्चा जो माल होता है वह किससे तैयार होता है, किससे बनता है सीमेंट। तो यहाँ पे क्या है, कितना नंबर है, 16, 15 नंबर है। 15 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा, चूना पत्थर। क्या आ जाएगा, चूना पत्थर का उपयोग करते हैं किस चीज में, सीमेंट उद्योग को कच्चा माल बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, कोकन रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। कोकल रेल जो परियोजना का संबंध है वह किस राज्य से है। तो ऑप्शन ए नंबर में महाराष्ट्र, बी नंबर में गोवा, सी नंबर में केरल और डी नंबर में इनमें से सभी। तो 16 का डी नंबर आ जाएगा, इनमें से सभी। गोवा भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, महाराष्ट्र, केरल भी आएगा और ऑल ऑफ दीज भी आएगा। इसका राइट आंसर ये तीनों आ जाएगा, ऑप्शन डी नंबर, टिक लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। 1992 ईस्वी जो हुआ था, उस 92 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, 17 का ऑप्शन बी नंबर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में, वर्ल्ड में कौन सी ज्यादातर मिट्टी पाई जाती है। तो 18 का सी नंबर आ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इसको 100% याद कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, जहां तक हो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया। सबसे पहला भारत में जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र मतलब क्या, टरबाइन जिसे कहते हैं, जिससे बिजली से उत्पादन होता है, वो चीज कहाँ पे लगाया गया था, भारत में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 19 का सी नंबर आ जाएगा, दार्जिलिंग में। कहाँ पे लगाया गया था, दार्जिलिंग में। यहाँ पे इसका राइट आंसर दार्जिलिंग आ जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है
परीक्षा की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? उर्वरक कारखाना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है, ठीक। चलिए, बिहार में जो उर्वरक कारखाना है वह कहाँ पे स्थित है? तो बरौनी में है। क्या है? बरौनी में उपस्थित है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी बहुत चीज स्थित होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? सूखा के लिए, इन चार ऑप्शन में। तो वर्षा की कमी, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो क्या आने वाला है? 21 का सी नंबर। वर्षा की कमी से ही हमें क्या होता है? सूखा का पर्व जिम्मेवार रहता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में चलते हैं। 22 नंबर में दिया गया है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 22 का ऑप्शन ए नंबर, नर्मदा नदी से। क्या है? नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी से संबंध है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये अभी जितना भी आप सभी लोग को सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताए, ये आप सभी को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।